फॉरबिसगंज टीम के कप्तान भास्कर सिंह और अररिया टीम के कप्तान हैं जितेंद्र। टॉस हवा में उछला तो टॉस जीता अररिया टीम के कप्तान जितेंद्र ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अमन सिंह राजपूत 2021 के आज के मुकाबले में ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। कल बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कटिहार ने भागलपुर को 84 से फाइनल में प्रवेश किया। आज जो टीम जीतेगी वो 1 लाख इनामी राशि के अमन सिंह राजपूत का 2021 के फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। टॉस जीता है अररिया टीम के कप्तान जितेंद्र ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए चलते हैं आपको पूरी तरह सुनाने के लिए कमेंट्री। मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ टॉस जीता है अररिया टीम के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। दो सलामी जोड़ी बीच मैदान में मौजूद फारबिसगंज के विकास गेंदबाजी की तैयारी कर रहे हैं। खेल चलता हुआ पहली बॉल सरोज प्रमाणिक और अपू सरकार के रूप में उद्घाटक जोड़ी मैदान में मौजूद विकास। अच्छी बॉल और अच्छा शॉट गेंद के पीछे आए थे। मिड ऑफ में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ अमन सिंह राजपूत कप्तान और यहाँ पे एक छोटी बॉल शॉर्ट ऑफ लेन सामने है सरोज और धीमी से की हुई गेंद और इस बार स्लो डिलीवरी टकरा देते हुए बल्लेबाज सरोज प्रमाणिक को पहला ओवर मिडिल ओवर रहता हुआ पहले ओवर से खाता खुलना बाकी एलएससी फॉरबिसगंज का ये अच्छी शुरुआत टीम को लेवल अररिया और इस बार इसी छठी बॉल और इस बार जोरदार शॉट नीचे पिंडर उनके हाथ को लगी मगर मुंह नहीं लगेंगे और ये छक्के से खाता खुलता हुआ और इस बार बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश लेकिन ज्यादा दूर निर्णायक बहुत है अमित रंजन जी जो कि बिहार के ग्राउंड के बीचों बीच है काफी अच्छे अंपायर काफी अनुभव है इनके पास अंपायरिंग करा चुके हैं तनवीर जी और इसी बीच हवा में है गेंद नीचे दौड़ लगा रहे हैं रवि लेकिन गेंद को पकड़ना काफी मुश्किल ही वन बाल बराबर रखी हुई गेंद दो प्लेयर के बीच से गेंद पे जा रही है गेंद नीचे फील्डर दौड़ लगा रहा है क्या रोक पाएंगे नहीं जी नहीं इस गेंद को पैर से रोकने की कोशिश की फुटबॉल का खेल निकालने की कोशिश की है गैप और उस बीच से यह चौका निकलता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति हुई है। 15 रन बना लिए हैं फॉरबिसगंज ने बगैर किसी नुकसान के। कौन सी टीम करेगी उनका नाम अररिया के बीच जो टीम आज जीतेगी वो संडे और अब तक लगातार दौड़ देने का थोड़ी सी मुसीबतें में लेकिन ये क्या शानदार काफी दूर और ये और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी बॉल गेंदबाज फील करते बहुत ही समझदार और विस्फोटक बल्लेबाज है हर कुछ है देखने को नहीं मिली है क्वालिटी होती है क्योंकि वो जानते हैं अगर हम ये क्या शॉट है टाइम तो नहीं कर पाए एक विकेट जरूर मिली है लेकिन शॉट सिर्फ सीधा एकदम हल्के हाथों से क्लिक किया था। क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में भी भैया? थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। ऐसे ही तो दर्शक चाहिए। राहुल की गेंद को जाने दिया सीधा विकेट कीपर डायना के हाथों में। फिर से चकमे में डाला छक्का। बहुत ही चालाकी भरी गेंदबाजी की थी
अभिषेक ने स्लो डिलीवरी और गेंद के आने का इंतजार कर रहे थे अप्पू सरकार, और यहां पर घुमाया है, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अप्पू सरकार। और जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग पहुंच गया है 28 रन। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद सधी हुई लाइन और लेंथ से जब आप गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं से बल्लेबाजों को अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। एक और डॉट बॉल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से विकेट को बनाया गया है और मजबूत हुआ है। शानदार पिच फॉरबिसगंज अमन सिंह राजपूत कप का। गेंद के पीछे आए, सर को नीचे झुकाकर मिड ऑफ एरिया में खेलते हुए 1 रन लिया है। और ऐसे क्लासिकल शॉट्स देखकर बड़े क्रिकेटर्स की याद आ जाती है, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण हो या सचिन तेंदुलकर हो। जो क्लासिक क्रिकेट खेलते हैं उनका शॉट देखते ही बनता है। परिवर्तन के तौर पर राउंड द विकेट गेंदबाजी करने आए, थोड़ी सी ऑफ स्पिन टाइप की गेंद, लूप किया था, गेंद को हवा में थोड़ा ऊंचा डाला था फायर की। कुल 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात एमएससीसी फॉरबिसगंज 29 रन 1 विकेट के पतन के पश्चात अप्पू खेल रहे हैं। 21 पर 19 गेंदें खेली हैं, 3 चौके 1 छक्का लगाया है, जबकि राहुल 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदें खेली हैं। अभिषेक ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 7 रन खर्चे, 1 विकेट प्राप्त किया। विकास ने बेहद किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए विकेट तो प्राप्त नहीं किए, लेकिन 3 ओवर 18 गेंदों में मात्र 7 रन खर्च किए। बहुत अच्छा ये पावर प्ले घटा है अररिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो। आदाब, सत श्री अकाल। हल्के हाथों से पुश किया गेंद को, लेग साइड में क्षेत्ररक्षक काफ़ी पीछे खड़े थे, और जब तक गेंद उठाई जाती दोनों बल्लेबाजों ने मिले हुए मौके का फ़ायदा उठाया, 1 रन लिया। और इस सिंगल के जरिए रनों की संख्या एमएससीसी फॉरबिसगंज 30, 1 विकेट के पतन के पश्चात। दर्शक थोड़े निराश हैं, थोड़ी मार धाड़ वाली खेल वो देखना पसंद करते हैं, लेकिन जिस लिहाज से बल्लेबाजी हो रही है वो सही है, सही टेक्निक है। हाथों में विकेट आपके पास अगर होते हैं तो आखिरी 5 ओवर में 90-90, 100 रन बन जाते हैं। ये देखिए हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर एक बड़ी मछली जाल में, अ बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट। अप्पू सरकार आउट होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं, एक बड़ी मछली जाल में फंसी है। और ये सफलता यहाँ पर दिलाई गई गेंदबाज राजा सिंह राजपूत के द्वारा। दूसरा ओवर लेकर आए और क्या शानदार सफलता दिलाई उन्होंने। और लीजिए यहाँ पर ये क्या खेल हुआ, बिल्कुल मायूस हैं बल्लेबाज, समझ भी नहीं पाए कि गेंद अचानक कैसे उछलकर उनके बल्ले से लग गई, और वापस बहुत ही मायूसी के साथ, बुझे हुए हौसले के साथ पेवेलियन लौट रहे हैं एक बड़े बैट्समैन। बहुत बड़ा झटका लगा है राहुल के रूप में। राहुल जब ग्राउंड के अंदर जा रहे थे तो दर्शक काफ़ी तालियां बजा रहे थे, और तब मुझे समझ में आ रहा था कि दर्शकों के कितने चहेते हैं ये, लेकिन दर्शकों में निराशा की लहर तैर पड़ी है। वापस पेवेलियन लौटे हैं राहुल, मात्र 2 रन बनाए, 5 गेंदें खेली इन्होंने, और अपनी टीम को संकट में छोड़कर वापस पेवेलियन चले आए हैं। फॉरबिसगंज का कुल योग यहाँ पर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान तो हैट्रिक पर आ गए हैं। संजू साहब बता रहे हैं कि राजा सिंह राजपूत ऑन द हैट्रिक हैं। गेंद की लाइन से खुद को अलग किया, जाने दिया गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में। कल के मुकाबले में सकता है
फुल टॉस बनाते हुए गेंद को दिशा दिखाई है और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए और सिंगल के जरिए रनों का योग 31 3 विकेट के पतन के पश्चात। काफी ज्यादा बाहर किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं हुई अंपायर अमित रंजन को वाइड करार करने में। अतिरिक्त श्रीमान में 1 रन का शुमार होता हुआ करंट रन रेट 4.47 32 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, हिचकिचाहट यहां पर आई है। अगर विकेटों में गेंद डायरेक्ट लगती तो एक और खतरा मंडरा रहा था। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने बाजुओं को खोलते हुए गेंद को शानदार अंदाज में पुश करते हुए एक रन लिया ब्रजकिशोर ने और रनों की कुल संख्या चली गई 34। ब्रजकिशोर 1 पर, जगत सरकार 2 रनों पर। थोड़ी सी जिस गेंद की चाहत कर रहे थे, तेजी गेंद में खोज रहे थे बल्लेबाज, गेंद स्लो डाली गई थी, जमीन से थोड़ी सी मिट्टी हटी, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए गेंदबाज बल्लेबाज को। जगत सरकार 2 पर, ब्रजकिशोर 2 पर। जगत सरकार स्ट्राइकिंग एंड पर अभिषेक की गेंद के सामने हल्के हाथों से पुश किया, शॉर्ट लेग में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड की पोजीशन विकेट कीपर से एक स्लिप है, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, ये घेरे के अंदर शॉर्ट लेग, ये घेरे के अंदर, जबकि घेरे के बाहर की बातें करें तो एक डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। तो ओवर संपन्न हुआ है। कुल ओवर नंबर 8 समाप्त हुए हैं। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात फॉरबिसगंज का कुल योग है 35 3 विकेट के नुकसान पर। जगत सरकार खेल रहे हैं 2 पर, ब्रजकिशोर खेल रहे हैं 2 पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाया गया हमारे साथी खिलाड़ी, हमारे साथी मुन्ना। रन खर्च किए, 2 सफलता अर्जित किए, बेहतरीन गेंदबाजी। यहाँ पर इस वक्त गेंदबाजी में परिवर्तन मोहित को लाया गया है और इसी बीच एक शानदार शॉट और ये बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत यह चौका। मोहित स्टार और लोअर फुल टॉस बॉल हल्के हाथों से ये गेंद गई है ऊपर, नीचे है राजा, देखना होगा और यहाँ पे एक बड़ी मछली, बड़ा विकेट। जगत सरकार जो कि एक बड़ा नाम, उनका यह मोहित स्टार के एक बड़े विकेट को अपने जाल में फंसाया है। तो एक और विकेट यहाँ पर गिरा है। जगत सरकार जो बड़े ही फेमस क्रिकेटर थे, उन्होंने अपना विकेट फेंका और चौथे विकेट का पतन होता हुआ फॉरबिसगंज की टीम पर संकटों के बादल घिरते हुए हवाई अड्डे के फील्ड खास नहीं कर पाए। दर्शक जो इनके सपोर्टर है, जो फैन निराश कदमों से पवेलियन भी निराश जाते हुए। एक इस ओवर में का विकेट, थोड़ी टाइमिंग अगर होता तो यह 6 रन हो सकता था। मैं नहीं आ रही थी कि क्या मेरे पास गेंद आएगी, सूर्य की रोशनी से फंस रहे थे। और अब एक बड़े बल्लेबाज राजेश सिंह के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी होगी। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, 4 विकेट गंवाकर मुसीबत में फंस चुकी है फॉरबिसगंज की टीम। हल्की खेल रही है चकनी बॉल मोहित स्टार की, थोड़ी सी रनिंग में उतना ही अच्छा, लेकिन इस वक्त एक साझेदारी यहाँ पे चाहिए। एमएससीसी फॉरबिसगंज की इसी बीच डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 के बाद एमएससीसी फॉरबिसगंज का स्कोर है 40। बाद ड्रिंक और इस तरह से एक जोरदार था 2 फील्डरों के बीच से बल्लेबाज और इस बीच उनका खाता खुलता हुआ हल्के हाथों से उसे स्क्वायर लेकर रीजन में धकेला, जब तक कि
राजेश सिंह ने, लेकिन रवि के द्वारा एक बेहतरीन कैच भी लपका गया और एक और बड़े विकेट का पतन होता हुआ राजेश सिंह का भी यहाँ पे पारी का अंत होता हुआ। और ये सीसी फोर्टिसगंज को आधी टीम यानी डॉग आउट में आराम कर रही है। आज एमएससीसी फोर्टिसगंज के जो फैन है वो यहाँ पे निराश होते हुए, और अब राजेश सिंह के आउट होने के बाद जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लीडा नाम जरूर है, काफी समय से संयम के साथ जमे हुए हैं और रन भी बना रहे। और यहाँ पे लोअर फुल टॉस बॉल बैट का थर्ड मैन के रीजन में जाती, वहां पे मौजूद समीकरण देखा जाए तो लगभग और जरूर चौका मिला है। बेहतरीन शॉट 59 पे है 5 इस वक्त एमएससीसी फोर्टिसगंज। छत से खोल के निकाला लॉन्ग ऑफ रीजन में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, एक रन से नहीं रोक पाएंगे ब्रज किशोर को। अच्छा गेंद और सुनील लिटन सरकार की अच्छी शॉट कर दिया तो गेंद को स्क्वायर लेकर बैटिंग रीजन में एक रन पूरा करते हुए। और इसी 11 के बाद एमएससीसी फोर्टिसगंज अब तक वक्त एमएससीसी नाजुक स्थिति में जरूर है, लेकिन यहाँ से आपके पास लौटने के लिए 9 ओवर है। बहुत होते हैं 9 ओवर पीएन भैया। ये टीम, आप बड़े प्लेयर हैं, आप वापस जब चाहे गेम में वापस आ सकते हैं। आज एक एमएससीसी में परिवर्तन, जो कि 2 परिवर्तन हुए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी खल रही है। रोनी सिंह का यहाँ जो कि पिछले लीग में किया गया था रूप में किया गया है। हालांकि रितेश अच्छे गेंदबाज है, माने जाने गेंदबाज है। शंकर और यहाँ पे पॉइंट लेने में धकेला है, खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, क्या रोक पाते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ये है जोटी सरकार का क्लास, जिसके लिए वो जाने आएंगे जोटी सरकार। और ये शानदार छक्का निकलता हुआ जोटी सरकार के बल्ले से। यहाँ से अभी भी नो बड़ी इस ओवर को छोड़ दिया जाए तो ये कहा गई भैया दिखाई भी नहीं दी। पलक चमकते वंस अगेन एक और छक्का। तो जोटी सरकार आया है बल्लेबाजी करने के, लगातार 2 छक्के मार चुके हैं और कहीं ना कहीं से फोर्टिसगंज की जो बेपटरी हो चुकी थी गाड़ी, उसे पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं जोटी सरकार। हालांकि जोटी सरकार बहुत ही समझदार प्लेयर, जी हाँ बिल्कुल, ये 11 अपने टीम के लिए खेलते हुए लाचा और इस बार बच का यहाँ पर सीधा खेला हुआ शॉट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खिलाड़ी मौजूद, जब तक खूबसूरत किया है। और अच्छी गेंद और अच्छा शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जोटी सरकार प्रियंस का बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश में नाकामयाबी हाथ लगी बल्लेबाज को। बल्लेबाज हैं लिटन सरकार, 9 गेंदें खेली हैं उन्होंने, 18 रन बनाए, 2 छक्के शामिल, कोई चौका नहीं। ब्रज किशोर ने 15 गेंदों में 24 रन बनाए हैं। इस जगह से जो 50 मारेगा पैरों में उलझती हुई गेंद स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में निकल गई, लेकिन बल्लेबाज को रोक नहीं पाए। गेंद यानी कि ये रन अमान्य घोषित किया गया। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत अंदाज में गेंद को बल्ले पर लिया था, लेकिन सीधे बल्ले पर ले नहीं पाए। गेंद गई गली की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 78 5 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 13वां फेंका जा रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं मोहित, तीसरा ओवर मोहित का, किफायती गेंदबाजी, 2 सफलताएं अर्जित की, मात्र 14 रन खर्च किए हैं मोहित ने। स्लिप गली कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप मिड विकेट और खिलाड़ी शॉट फाइनल की दिशा में। व्यू रचना ये है, बहुत ही तेज रफ्तार की गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं मोहित।
और इस ओवर में बल्लेबाज को उन्होंने बांध के रखा है। 14 रन खर्च किए हैं। अगर वाइड या नो बॉल नहीं डालते हैं तो ये उनके ओवर की आखिरी गेंद होगी। 78 रन MSCC फॉरबिसगंज आप देख रहे हैं। अमन सिंह राजपूत कप 2021 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अररिया बनाम फॉरबिसगंज। कटिहार की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। ग्रैंड फिनाले संडे को। सफल किया था, खुद को कमिट हुए थे पहले से, बाहर आए लेकिन विशेष फायदा नहीं उठा पाए। फायदा ये रहा कि ओवर की आखिरी बॉल पर स्ट्राइक रोटेट किया उन्होंने। 13 ओवर और 89 रन 5 विकेट के पतन के पश्चात MSCC फॉरबिसगंज का कुल योग है। बिल्कुल लंबी गेंद, यॉर्कर कराने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग, साफ सफाई के साथ फील्डिंग। और जहां तक पूरे टूर्नामेंट का प्रश्न है, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस का प्रश्न है, जब से मैं आया हूं मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो खिलाड़ी आते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनका सिलेक्शन या उनको बुलाने का जो तात्पर्य है भास्कर सिंह का बिल्कुल सफल हुआ है। ओह माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ न कुछ आपको डिविलियर्स से सीख लेकर बल्लेबाजी करनी है और उसमें बिल्कुल खड़े उतरे हैं लिटन सरकार। एक लाजवाब चौका निकला उनके बल्ले से। लिटन सरकार पहुंचे 22 पर और MSCC फॉरबिसगंज पहुंच गई है 84 5 विकेट के पतन के पश्चात। इस व्यू रचना के साथ एक और शॉट उछाला है लेकिन ज़्यादा टाइमिंग सही नहीं हो पाई। स्वीट स्पॉट जो बल्ले का होता है वहां से गेंद लगती है तभी बिजली कौनती है। जहां तक क्रिकेट का प्रश्न तो यहाँ के दर्शक प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में आके यहाँ के रोमांच को बढ़ाते हैं। अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डालते हुए लंबी गेंदें की जा रही हैं। आज जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है फुल लेंथ गेंदबाजी की, शॉर्ट ऑफ लेंथ कुछ विशेष करने का प्रयास नहीं किया। और सफलता की एक सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आप नेट के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैच के अंदर नहीं कर सकते। एक ही टप्पे पर बॉल करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ओह क्या बात है, अपने चंगुल पर अपनी ऊंचाई जो कम थी उसे और हाइट को बढ़ाया और क्या खूबसूरती से पंच कर दिया भैया। एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ की दिशा में दोनों के बीच से गैप को उन्होंने भांप लिया है, मानो सुई में धागा पिरोया। शानदार चौका निकलता हुआ बल्लेबाज लिटन सरकार के बल्ले से। 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर MSCC फॉरबिसगंज 13.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। लिटन सरकार खेल रहे हैं 27 पर, ब्रज किशोर खेल रहे हैं 27 पर। और लिटन सरकार ने 27 रनों को बनाने में मात्र 13 गेंद लिए, 2 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 207 का। जबकि ब्रज किशोर ने जो 27 रन बनाए उसके लिए 20 गेंदें खेली हैं, 3 चौके 1 छक्के लगाए। जहां तक पार्टनरशिप का प्रश्न तो इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी साझेदारी पनप चुकी है। पिछला विकेट जो गिरा था उस वक्त स्कोर मैं जानना चाहूंगा, पिछला विकेट का पतन जब हुआ था 54 रन था और अब है 90। 36 रनों की लाजवाब साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच और इन 36 रनों को बनाने में मात्र 21 गेंदें खेली गई। एक वक्त ऐसा भी आया था पावर प्ले के दरमियान जब 24 गेंदों में मात्र 10-12 रन ही बने थे और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कौन होगा आज के मैच का लीडर, कर्णधार। और एक नहीं 2 मिले हैं, लिटन सरकार, ब्रज किशोर। थोड़ी सी खामोशियां तैरती हुई ग्राउंड के अंदर, दर्शक थोड़े से आज हताश नजर आ रहे हैं। होम ग्राउंड है उनका, होम टीम खेल रही है। फुल टॉस
उस गलत गेंद का सही फायदा नहीं उठा पाए और इसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने अपने क्रीज को छोड़ दिया था, 2 कदम शफल किया खुद को। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये फुल टॉस गेंद चली आएगी। लीजिए एक और ओवर ताबड़तोड़ अंदाज में समाप्त होता हुआ। 14 ओवर 91 रन 5 विकेट के पतन के पश्चात फॉरबिसगंज टीम का कुल योग है। ओहो, कमाल का शॉट भाई। मुझे तो लगता है लिटन सरकार को ब्रेड पर मक्खन लगाकर चाकू से काटकर खाने की आदत होगी। जिस तरह से बल्लेबाजी की, मानो ब्रेड रखा नीचे, मक्खन लगाया, चाकू से काटा और खा गए। शानदार चौका निकलता हुआ, शॉट ऑफ द डे। आप जाइए यूट्यूब चैनल पर और देखिए लगातार इसकी रिप्ले। ओह माय गॉड, ओहो, सीधे बल्ले से क्रॉस द लाइन, लेकिन सीधा बल्ला। देखिए कितने चालाक हैं लिटन सरकार। इन्हें मालूम था कि गेंद में तेजी है, शॉट में रफ्तार है और ऑफ साइड का फील्डर जो मिड ऑफ है वो नजदीक है, तो उन्होंने तेज रफ्तार से दौड़ लगाई। एक अच्छी निशानी होती है बड़े क्रिकेटर्स की, सारा आंकड़ा समीकरण जोड़ते रहते हैं। 96 for 5, 96 रन फॉरबिसगंज। 15वां ओवर चल रहा है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट और लीजिए एक शानदार छक्का निकला है वाइड स्लॉग ऑन की दिशा में। बेहतरीन छक्का और इस छक्के के साथ फॉरबिसगंज की टीम का स्कोर 100 को पार कर गया है। 102 रन फॉरबिसगंज, 102। ब्रजकिशोर पहुंचे 33 पर, 2 छक्के 3 चौके। 102 5 विकेट के नुकसान पर फॉरबिसगंज। 15वां ओवर फेंका जा रहा है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लाजवाब गेंदबाजी हो रही है मोहित कुमार की। चौथा ओवर अपने स्पेल की आखिरी ओवर फेंक रहे हैं मोहित। 2 सफलताएं अर्जित की थी मोहित ने। 7.36 की इनकी इकोनॉमिकल रेट से गेंदबाजी चल रही है। खामोशी को तोड़ दिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी शानदार लाजवाब पार्टनरशिप से, अर्धशतकीय पार्टनरशिप से आगे बढ़ते हुए दोनों बल्लेबाज 33 और 34 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं लिटन और ब्रजकिशोर। लीजिए हल्के हाथों से गेंद को पुश किया है और जब तक कवर एरिया में गेंद को फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे को बदला। रोटेशन भी मस्ट और दोनों के बीच में बजा दीजिए जोरदार तालियां। 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है। मात्र 27 गेंदों में ये 50 रन की पार्टनरशिप लिटन और ब्रजकिशोर के बीच। टूर्नामेंट की 5वीं अर्धशतक की साझेदारी। ओ माया है, ओ माय गॉड, ये गेंद आज शायद धरती पर नहीं उतर सकती है। गेंद नीचे आई या नहीं आई, लैंड किया गेंद ने इस हवाई अड्डे पर, ये मुझे आप सूचना देंगे, क्योंकि गेंद तारों के बीच बातचीत करने गई थी। शानदार छक्का, ओवर संपन्न किया छक्के के साथ मोहित। 4 ओवर 34 रन 2 विकेट। फॉरबिसगंज 110 रन 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात आई। क्या कमाल की बल्लेबाजी भैया, ये कौन सा शॉट हुआ? ऐसे शॉट तो एबी डिविलियर्स भी नहीं लगाते हैं। दोनों बैट्समैन के बीच में भी जंग चल रहा है। बिल्कुल, दोनों बैट्समैन के बीच में भी ऊपर नीचे का जो स्कोर था वो बराबर हो चुका है। लिटन सरकार 40, ब्रजकिशोर 40। 18 गेंदों में लिटन सरकार ने 40 रन बनाए तो ब्रजकिशोर ने 23 गेंदों में बनाए। दोनों ने 3-3 चौके 3-3 छक्के लगाए हैं। स्ट्राइक रेट का अंतर है, 222 स्ट्राइक रेट लिटन का, ब्रजकिशोर का 171। कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब, दिल खुश कर दिया भैया। एक बार फिर से घुमाना चाहते थे, लेग स्टंप को छक्का आती हुई गेंद निकली। अंपायर अमित रंजन का, जो BCA पैनल से आते हैं, वाइट का इशारा और इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का योग 117 5 विकेट के नुकसान के पश्चात या की।
एक और वाइड बॉल और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अमित रंजन ने वाइड का इशारा किया। ओहो, ये कौन शॉट है भैया? और ये यहाँ पर अब पारी का अंत हुआ है। बजाइए जोरदार तालियां बैकफुट पर खड़ी फॉरबिसगंज की टीम को वापस पटरी पर ले आने वाले लीटन सरकार के लिए। भरपूर मनोरंजन किया आपका, लाजवाब बल्लेबाजी की। जोरदार तालियां बजा दीजिए लीटन सरकार के लिए। जब तक वो ग्राउंड के बाहर ना आ जाए तालियां बजती रहनी चाहिए। 118 फॉरबिसगंज 6 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की गेंदबाजी। सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ती हुई फॉरबिसगंज की टीम। बिल्कुल गेंद की लाइन से बंप हुई थी गेंद। स्लो डिलीवरी, उसे भांपा, जांचा, परखा और विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में जाने दिया प्रेम सिंह ने। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच कितने रनों की पार्टनरशिप हुई ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं। 65 रनों की, 64 रनों की। ये शॉट पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं और जब तक डीप मिड विकेट के क्षेत्र से क्षेत्ररक्षक आते गेंद को थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को मापा। एक और रन जोड़ा अपने टीम के खाते में। 119 MSCC फॉरबिसगंज 6 विकेट के पतन के पश्चात। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यूहरचना के साथ विकेट कीपर के ठीक दाहिने साइड रवि हैं। रवि बनारस शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी राजा सिंह राजपूत। चौथा ओवर, राइट आर्म, राउंड द विकेट। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी, पैरों में उलझते हुए बैकफुट पर जाकर फ्लिक करना चाहते थे, स्लैश करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 119 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात। आप देख रहे हैं अमन सिंह राजपूत 2021 का आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला फॉरबिसगंज बनाम अररिया। टॉस जीता अररिया ने, क्षेत्ररक्षण कर रही है अररिया, बल्लेबाजी हो रही है फॉरबिसगंज की। राजा सिंह राजपूत फिर से टप्पा पड़ने के बाद गेंद में थोड़ी सी उछाल थी, गेंद को पहचाना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन गेंद उनके मुताबिक जो थी वो ज्यादा उछाल प्राप्त करती हुई ओवर की समाप्ति हुई है। 16 ओवर 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर ब्रज किशोर खेल रहे हैं। 40 पर 25 गेंदें खेली हैं, 3 चौके 3 छक्के। प्रेम सिंह का स्कोर है 1। MSCC फॉरबिसगंज 119 6 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर संपन्न होते हैं। आगे के इस पूरी पारी की 4 ओवर को सुनाने के लिए 20वें ओवर तक आइए हमारे सहयोगी मुन्ना भाई। दर्शक में बढ़ोतरी हुई है 2, लेकिन ये कहां गई है? देखिए गेंद को, दर्शक को ये तो भैया गई है हवाई याद। रवि की अगली गेंद और इस बार और तक 25 गेंदों से 40 रन बनाए। वो भी एक ऐसा लगा फॉरबिसगंज की पारी को संभालते, यानी लगातार बैक टू बैक 2 वाइड देते हैं, 2 दिखाया भी है। एक और बल्लेबाज से दूर रखा, एक्स्ट्रा कवर निकल में खेला मार लगी गेंद फील्डो। प्रेम सिंह को आसानी से यहाँ पे 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के सहारे फॉरबिसगंज की टीम ये तो भैया तोहफा है, खराब गेंद लेकिन सिर्फ चौका, लेकिन जय लोअर फुल का बॉल उसे लगा मौजूद है 12 नंबर की जर्सी में। जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन आसानी से ले पाएंगे। आज सर चल के बोला है तो आज उनका भी हुआ और इसी बीच एक बेहतरीन और यहाँ पे बाहर थी गेंद और सही से खेल नहीं पाए ब्रज और उनकी पारी का अंत होता हुआ, यानी MSCC लेजेंड की तरफ से जो इनामी राशि रखी गई थी उसको कहीं ना कहीं पाने से चुके पहले जॉर्डी सरकार और अब ब्रज और दोनों ही बल्लेबाज 40 के विकेट स्कोर पे 10 के आउट होने के बाद एक और अच्छे बल्लेबाज, अच्छी ऑलराउंडर रवि झा जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। और एक और स्लो डिलीवरी चकमा दिया रवि, एक मेडल भी डाल चुके हैं
और एक सफलता भी उनको मिली है, लेकिन इसी के लॉन्ग गेंद में खेला हुआ शानदार शॉट, लेकिन राजा मौजूद रन लेने की कोशिश कर रहे थे रवि झा, लेकिन ब्रेक अपने पास रखना चाहते हैं। ये कहाँ गई है? Oh my God! नहीं, ये प्रेम का बल्ला है, जितना ऊपर उतना जवाब, खूबसूरत या छक्का। छक्के लगाए हैं सभी छक्के पे 500 रुपए, लेकिन अगर यहाँ से जितने छक्के लगेंगे 1000 रुपए, लेकिन सीधी चेक बड़े विकेट का पतन होता हुआ मायूसी छा निराश कदमों से वापस जाते हुए आज प्रेम सिंह 11 और उनके विकेट का पतन होता हुआ। कैप्टन है वो भी इस ग्राउंड में छक्के लगाते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हुए मैं देखता हूँ, वो भी छक्के लगाते हैं। और टीम के कप्तान भास्कर सिंह की एंट्री होती हुई कहीं ना कहीं 20-25 रन पकड़। और इस वक्त अगली बॉल पंचर में की हुई बॉल वहां से खोल के निकाल के खिलाड़ी के, तो फिर आसानी से रन पूरा करते हुए 146 8 विकेट। आखिरी ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए यहाँ पे अब खामोश हार्ड बल्लेबाज थे, लेकिन इस वक्त विकेटों की लगातार झड़ी और यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेन की डिलीवरी, लेकिन भास्कर सिंह का बल्ला पहले आया, रवि झा और एक रन राजेश सिंह के द्वारा। अभिषेक के हाथ में है, अभिषेक 20वें ओवर लेकर आए हैं, सामने हैं भास्कर सिंह और यहाँ पर स्ट्राइकिंग एंड पर रवि झा आना चाहते हैं। यहाँ से शेष पहले इनिंग की और यहाँ पे एक हाथ से कैच की इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। चोट लगा क्या उनको? चोट लग गया क्या उनको? बॉल लग गई क्या? और यहाँ पर अंपायर तनवीर आलम के कनपट्टी में वो गेंद आकर टकराई थी, जिस वजह से थोड़े से असहज महसूस कर रहे हैं। तनवीर आलम उनके कान के नीचे वो गेंद टकराई थी। अमित रंजन वहाँ पर जाकर देख रहे हैं कि आखिर कैसी पोजीशन में तनवीर आलम जी हैं। और इसी के साथ ये इशारा नो बॉल का आता हुआ। तो रवि झा के पास स्ट्राइक है, 4 गेंदें इनके पास खेलने का मौका होगा। रनों का जहां तक प्रश्न, कुल रन फॉरबिसगंज का है 149 रन। आखिरी ओवर 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों में कितने रन बना पाती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हिट के लिए और ये शॉट, लंबा शॉट, शानदार छक्का निकलता हुआ। और छक्के के साथ ही 150 के आंकड़े को पार करते हुए फॉरबिसगंज का कुल योग चला गया है 155। एक और छक्का, शानदार छक्का रवि झा के बल्ले से, दूसरा लगातार छक्का निकलता। रवि झा के बल्ले से लगातार 2 छक्के निकले हैं। मस्ट नीडेड 6 मारते हुए रवि झा 162 रन कुल। आखिरी 2 गेंदें शेष हैं और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि रवि झा इन 2 गेंदों में क्या कमाल दिखा पाते हैं। एक उछाला है शॉट, लेकिन यहाँ पर क्षेत्ररक्षक को कुछ पता नहीं चला, तो रन आउट के रूप में एक विकेट का पतन हुआ है। नो बॉल का इशारा फिर से अंपायर का। नो बॉल को खेलेंगे रवि झा। रवि झा के पास एक और फायदा उठाने का मौका। 163 रन फॉरबिसगंज, आखिरी ओवर चल रहा है। तो इस प्रकार ये आखिरी जोड़ी बीच मैदान में 163 रन यहाँ पर रवि झा ने मना किया क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। आखिरी बॉल अब आनी शेष। आखिरी बॉल रवि झा के लिए 163 रन है फॉरबिसगंज का, देखना है ये क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर धीमी गति की गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, एक और अतिरिक्त रन 164। तो एक मौका है यहाँ पर रवि झा के पास कि आखिरी गेंद पर 6 लगाकर कम से कम 170 का आंकड़ा छुएं और अररिया के सामने एक मजबूत लक्ष्य रखें। लीजिए ये शॉट, शानदार छक्का आखिरी गेंद पर रवि झा के
बल्ले से शानदार छक्का निकला। 170 रन इसी के साथ फॉरबिसगंज का कुल स्कोर। 20 ओवर की समाप्ति हुई है 170 9 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी मैं फिर से आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए विदा। गेंद के पीछे गए थे, ड्राइव किया, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। मैं फील्ड की पोजीशन आपको बता दूं, विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, एक एक्स्ट्रा कवर भी, शॉर्ट लेग और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल कंधे की ऊंचाई तक आ रहे थे, लेकिन गेंद के पीछे आए, उछाल दिया। फाइनल की दिशा में गेंद चली गई बिजली की रफ्तार से दनदनाती हुई। 4 रनों के लिए खाता खुलता हुआ टिंकू 11 अररिया का कुल स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। रंजीत यादव आए हैं बल्लेबाजी करने, उनके साथ मोहित आए हैं, जबकि गेंदबाजी में सरोज प्रामाणिक गेंदबाजी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। तो मुकाबला शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं से डिफेंड करना होगा अपने 170 रनों का, और 171 पर पहुंचने से पहले रोकना होगा अररिया के गेंदबाजों को, माफ़ करेंगे फॉरबिसगंज के गेंदबाजों को। और यहाँ पर रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे बल्लेबाज रंजीत यादव। 4 रन बनाकर अपना खाता खोल चुके हैं, टीम का खाता खोल चुके हैं। 5 गेंदें अब तक डाली गई हैं सरोज प्रामाणिक के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, लंबी कदकाठी, 6 फुट की इनकी हाइट, और अक्सर आपने देखा होगा नेशनल इंटरनेशनल मैचों में जो लंबे कदकाठी के गेंदबाज होते हैं उनकी गेंदबाजी लाजवाब होती है। लंबा सा रनअप, बहुत ही रिदमिक एक्शन, क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया था, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, और इस डॉट बॉल के साथ ओवर संपन्न होता हुआ 4 रन अररिया का कुल स्कोर बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लीटन सरकार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, और यहाँ पर एक और डॉट बॉल। बड़ा ही खूबसूरत माहौल है क्रिकेट का फॉरबिसगंज के अंदर, और इसे बखूबी बता रहे हैं अपनी महान उपस्थिति से प्यारे दर्शक। जबकि ये मुख्य शहर से लगभग किलोमीटर की दूरी पर है, बावजूद इसके दर्शकों की संख्या बहुत ही लाजवाब रहती है। यहाँ पर स्विच हिट करने की कोशिश में नाकामयाब रहे, अपना स्टांस बदला, गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर अब बिल्कुल 4 रन बिना किसी नुकसान के। और यहाँ पर गेंद थोड़ी नीची रही थी, उम्मीद कर रहे थे बल्लेबाज की गेंद थोड़ी सी ऊंचाई प्राप्त करेगी, नी हाइट तक अगर गेंद आती तो बिल्कुल उनके बल्ले के स्विच स्पॉट से लगती हुई मिड विकेट की दिशा में तैर जाती। लीटन सरकार की गेंद, और फिर इस बॉल पर भी सही तरीके से बल्ले पर ले नहीं पाए। मोहित पहुंचे, 1 पर 5 गेंदें खेली है उन्होंने, जबकि रंजीत यादव खेल रहे हैं अपने 4 के कुल निजी योग पर। बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, और इसी के साथ दूसरा ओवर संपन्न होता हुआ तो 2 ओवर की समाप्ति हुई है, और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग है अररिया का 5। तो कहीं ना कहीं से फॉरबिसगंज के गेंदबाजों को जो काम करना है उस काम की शुरुआत उन्होंने कर डाली है। प्रत्येक ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं से इस मुकाबले को अगर जीतना है तो गेंदबाजी कड़ी करनी होगी, कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, कि दुनिया का हर शौक
पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता, और जो तकदीर पर नहीं टालते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बड़ा ही रोचक रोमांचक इतिहास के अपने बल्लेबाजी के दरमियान आखिरी बॉल पर छक्का लगाया था और पहली गेंद बहुत ही अच्छे अंदाज से फेंकी। किसी भी ओवर की शुरुआत अच्छे तरीके से करना लक्ष्य रहता है किसी गेंदबाज का। ऐसा दर्शकों के शोरगुल के बावजूद बल्लेबाज का न तो आत्मविश्वास डिगता है और न उनका मनोबल गिरता है। लेकिन यहाँ के दर्शकों के क्या कहने, वो अच्छे खेल के प्रशंसक हैं, चाहे फॉरबिसगंज के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें या अररिया टीम के, उनकी तालियां दोनों टीम के खिलाड़ियों पर बजती है। ऐसा मैंने काफ़ी कम देखा है। इस लिहाज से अगर आंका जाए तो फॉरबिसगंज के दर्शक बेहतरीन हैं और शानदार हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर बाएं हाथ के बल्लेबाज मोहित रवि की गेंद के सामने उछाला है, गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे और लीजिए, पहली सफलता दिला दी रवि झा ने। विक्की सिंह की तरफ से जो 101 रुपए की घोषणा हुई थी उसे भी रवि झा ने प्राप्त किया और पहले विकेट का पतन होता हुआ बहुत ही शानदार स्ट्राइकर बल्लेबाज। अच्छा गेंद, उतना ही अच्छा शॉट नहीं, उतना ही अच्छा फील्डिंग। उस पर चढ़ने की भी गेंद वहां से खोल के निकालते। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज मोहित को काफी परेशान किए थे, लेकिन इसी बीच एक शॉट और फील्डिंग करने की प्रयास जरूर हुई थी। बिना कोचिंग सेंटर की तरफ से 500 रुपये इस बार लॉन्ग ऑफ पे फील्डर के ऊपर से खेला है और थोड़ी सी सर पाया। बिना कोचिंग हैट्रिक थोड़े से महंगे साबित होते हैं। इसी बीच दो फील्डर के बीच से गैप में निकलता हुआ यह बॉल, जब तक ये गेंद का पीछा कर रहे थे अपनी सरकार चली गई है सरकार की। और रंजीत, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ है आज की गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे, लेकिन इसी बीच रंजीत का बल्ला सर चढ़ के बोल रहा है इस विकेट के रिजल्ट में। या फिर टिंकू 11 अररिया जीते ऐसा। और एक आसान सा कैच ड्रॉप, ये बहुत बड़ा विकेट का कैच छूटा है। शायद वहां पे रितेश सिंह मुझे नजर, इसी भी चली बॉल। ये क्या शॉट और रिवर्स स्वीप। अब मैं बता दूं, इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, नीचे दौड़ रहे हैं ब्रज किशोर, लेकिन गेंद सामने है रणजीत यादव। ये लीजिए, ये है बेहतरीन छक्का, लॉन्ग ऑन बाउंड्री कर दिया। और ये खराब गेंद, पटकी हुई शॉट और शानदार छक्का। इस वक्त टिंकू 11 अररिया 55 और ऑन अ हैट्रिक आजाद ऑप्टिकल्स की तरफ से हैट्रिक छक्के पे 1100 रुपए। क्या रंजीत 1100 जीतने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे? मौका है उनके पास, और लेता हुआ और फुल टॉस बॉल दी और रिक्वायर्ड रन है। जोरदार शॉट, ये जा रहा है वाइड क्लब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है अमन सिंह राजपूत कप 2021 के इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। फॉरबिसगंज बनाम अररिया का मुकाबला, जिसमें फॉरबिसगंज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रनों का आंकड़ा खड़ा किया था। 171 रन जीतने के लिए बनाने हैं, 57 रन बन गए हैं। 7 ओवर की समाप्ति हुई है और विकेट गंवाए हैं टिंकू 11 अररिया ने 2। तो एक जो कैच छूटा था
रितेश से वो बहुत ही महंगा साबित होता हुआ। देख लीजिए यहाँ पर ऐसा लगा कि गेंद बल्ले पर आ गई है, जिस हिसाब से उन्होंने आकाश की तरफ देखा, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 8वां ओवर शुरू हुआ है, 57 रन। 2 विकेट के पतन के पश्चात रंजीत खेल रहे हैं। 31 पर 24 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 3 छक्के लगाए। शंकर हासदा ने 21 रन बनाए 9 गेंदों का सामना करते हुए। सरोज प्रामाणिक दूसरे ओवर को बढ़ाते हुए, थोड़ी सी वाइडिश गेंद थी, खड़े खड़े गेंद को घुमाना चाहते थे मिड विकेट की एरिया में। संगम नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। रन पहले की तरह 57, 2 विकेट के पतन के पश्चात। हैट्रिक विकेट पर सौरभ उर्फ बंटा की तरफ से 1100 रुपये की राशि की इनामी घोषणा हुई है। धन्यवाद सौरभ भाई। फिर से डॉट बॉल, और कहीं ना कहीं से जब डॉट गेंदें होती हैं तो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बनता है। जो आस्किंग रन रेट है वो है 9.12। करंट रन रेट 7.60। तो कहीं ना कहीं से फॉरबिसगंज और अररिया के बीच का जो मुकाबला है वो 50-50 पर बना हुआ है, जैसा कि पहले हमारे सहयोगी मुन्ना जी बता रहे थे। यहां से एक विकेट की तलाश है और ऐसे में विकेट गंवाना नहीं चाह रही अररिया की टीम, ये बड़ी बात। 57, 2 विकेट का पतन हुआ है। 8वां ओवर चलता हुआ। सरोज प्रामाणिक की गेंद के पीछे आए थे और ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की जानिब। जब तक बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने सिरा बदला अपना और सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा, रनों का योग चला गया है कुल 58, 58 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 8वां ओवर प्रगति पर शंकर हासदा 21 पर 9 गेंदों का सामना किया है शंकर हासदा ने और 21 पर नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को सीधे बल्ले पर लिया और मिड ऑफ की जानिब धकेलते हुए एक और रन लिया। स्ट्राइक अपने पास रखा है रंजीत यादव ने। रंजीत पहुंचे सिंगल के जरिए कुल 32 पर। टिंकू 11, अररिया का कुल योग 8 ओवर की समाप्ति 59, 2 विकेट के नुकसान पर। शंकर हासदा गए 22 पर और अभी सरोज प्रामाणिक ने अपना दूसरा ओवर कंप्लीट किया। 2 ओवर 6 रन और कोई सफलता प्राप्त नहीं। लिटिल सरकार ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 33 रन दिए, इन्हें भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही लाजवाब गेंद को सीधे बल्ले से लिया, कवर्स एरिया में पुश करते हुए अपना सिरा बदला। एक और रन जुड़ता हुआ खाते में। टिंकू 11, अररिया का कुल योग 60, 2 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर फेंका जा रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं रवि झा, अपना तीसरा ओवर लेकर आए हैं रवि। पिछला ओवर खासा महंगा साबित हुआ था इनका। कदमों को तो आगे बढ़ाया था और यहाँ पर विकेट कीपर ने थ्रो करके भी गिल्लियां बिखेरी हैं। इनको घुमाया है और यहाँ पर चौका निकलता हुआ। अच्छे तरीके से खेल चला है। लीजिए लीजिए, ये खामोशी टूटी है और एक शानदार छक्का निकला है बल्लेबाज शंकर हासदा के बल्ले से। 71 रन, अब ठीक 100 रनों की आवश्यकता 67 गेंदों में अररिया को डालते हुए। अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो रवि चले शंकर हासदा के लिए। गेंद को घुमाया है और यहाँ पर गेंद नजर नहीं आ रही कि कितनी दूर गई है। दूर लगातार छक्के लगाकर अगली बार ये जब आएंगे स्ट्राइकिंग एंड पर तो ऑन द हैट्रिक होंगे। और यहाँ पर रिवर्स और स्विच हिट का मिला जुला रूप थोड़ा सा झलक।
कदमों को तो बढ़ाया है, गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ चली गई। वाइड का इशारा तनवीर आलम की तरफ से, ये एक्स्ट्रा का इशारा। 78 नीचे रहती हुई गेंद, लंबे कद काठी के बल्लेबाज हैं रंजीत यादव। गेंद नी से थोड़ी सी नीचे रह गई, उम्मीद नहीं थी उन्हें। आखिरी वक्त में बल्ला भी अड़ाया था लेकिन कोई फायदा नहीं। दर्शकों की तरफ से गूंज, उत्साह बढ़ाने की कोशिश गेंदबाजों के। पैरों में गेंद उलझती हुई तो मिला जुला कर ये अप्पू सरकार का ओवर बेहतरीन घटता हुआ। अब तक जो 4 गेंदें अप्पू सरकार ने डाली हैं वो बड़े ही लाजवाब अंदाज में डाली हैं उन्होंने, और बिल्कुल बांध के रख लिया है रंजीत यादव जैसे एक बड़े क्रिकेटर को। दर्शकों में शोरगुल मचना लाजिमी है क्योंकि उनकी चहेती टीम फारबिसगंज यहां पर खेल रही है। एक और डॉट बॉल, आस्किंग रन रेट 9.15 पहुंचता हुआ, करंट 7.93। टिंकू 11 अररिया 78, 2 विकेट के नुकसान पर। रंजीत यादव 32, शंकर हासदा 39। अप्पू क्रिकेटर गेंदबाजी के लिए तैयार। छोटे कदकाठी के खिलाड़ी हैं लेकिन शानदार ऑलराउंडर। बाएं हाथ से राउंडर विकेट, उछाला है गेंद को, बहुत ही लंबी दूरी तय की है गेंद ने। और शानदार गेंदबाजी में रितेश एक ही हैट्रिक 6 अब तक लगा है पूरे टूर्नामेंट में। ये जानकारी हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे संजू साहब ने दी है। दितेश भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अभी तुरंत हाजिर हुए हैं मुन्ना जी, मेरे सहयोगी कमेंटेटर। शुक्रिया आपका। बाएं हाथ के बल्लेबाज शंकर, रितेश भी बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। और लीजिए यहां पर ये लगा दिया हैट्रिक 6, और इसी हैट्रिक 6 के साथ आजाद ऑप्टिकल की तरफ से शंकर हासदा ने जीत लिए 1100 रुपये की राशि। शानदार लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 90। शंकर हासदा 45, 16 गेंदों में। रितेश का स्वागत किया है छक्के के साथ। और यहां पर रिवर्स स्विप लगाते हुए, और जब तक गेंद फील्ड की जाती। 10 ओवर की समाप्ति जब हुई थी तो हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने बताया कि 52 पे 4 विकेट गंवा चुकी थी फारबिसगंज की टीम। इस लिहाज से काफी आगे टिंकू 11 अररिया 90 पर 2। 10.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और गेंदबाजी में आए हैं रितेश। उनकी पहली गेंद पर छक्का लगाकर हैट्रिक 6 पूरा किया शंकर हासदा ने, और आज़ाद ऑप्टिकल की तरफ से 1100 रुपये की इनामी राशि पर भी कब्जा जमाया। स्ट्राइकिंग एंड पर है रंजीत यादव। रितेश, और लीजिए यहाँ पर एक और चौका बल्ले से निकलता हुआ, अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं रंजीत यादव और शंकर हासदा। दोनों ही अर्धशतक के करीब जा चुके हैं। रनों का आंकड़ा 94 को छूता हुआ शंकर हासदा पहुंचे इस चौके की मदद से 49 के निजी योग पर। सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, और जब तक गेंद कवर्स एरिया में फील्ड होती, बल्लेबाज ने 1 रन लिया। शंकर हासदा 45 पर, माफ करेंगे, और रंजीत यादव 43 पर। रनों का कुल योग 95। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं शंकर हासदा। 17 गेंदें खेली हैं, 45 रन बनाए, 5 छक्के लगा चुके हैं 3 चौकों के साथ। रितेश
पोजीशन बनाया अपना, और उस पोजीशन के साथ अक्सर बल्लेबाजों को मैंने छोटे कद होकर बड़े सिक्स मारते हुए देखे हैं। बेशक मंशा में नाकामयाब रहे, लेकिन एक रन लेने से शतरक्षकों ने रोक नहीं पाए। रनों का आंकड़ा, माफ करेंगे, ये रन अमान्य हुआ। 95 पर ही स्कोर अटका हुआ। रितेश 11वें ओवर को बढ़ाते हुए बाएं हाथ से ओवर द विकेट, और ये शॉट घुमाया स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। शानदार चौका शंकर हासदा के बल्ले से निकलता हुआ। रनों का योग 99, माफ करेंगे रंजीत यादव 47 पर पहुंचे और टिंकू 11 99। 54 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। 11वां ओवर संपन्न हुआ है, जबकि 11 ओवर की समाप्ति हुई है। टिंकू 11 99 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रंजीत यादव खेल रहे हैं 47 पर, शंकर हासदा खेल रहे हैं 45 पर। आगे की दास्तां सुनाएंगे हमारे सहयोगी मुन्ना भाई। धीरे धीरे ये मैच हाथ से फिसलती हुई नजर आएगी। फिलहाल ऊपर है गेंद, चोटी सरकार समझ नहीं आई कि वो दौड़ क्यों नहीं लगाए हासदा। और एक और शॉट भास्कर सिंह किसी भी समय वापस आ सकते हैं मैच में, तो यहां से भी आसान नहीं होगा। बस विकेट से दूर है दोनों ही बल्लेबाज हाफ सेंचुरी के करीब करीब पहुंचते हुए। इसीलिए चकली बॉल लेकर सरोज परमानिक सामने है रंजीत यादव। उल्टा बॉल उसे कोई 20 गेंदों से 40 के स्ट्राइक रेट से, और रंजीत यादव का स्ट्राइक रेट 117। तो शंकर हासदा जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त आक्रामक मूड में 2 रन दूर है अपने हाफ सेंचुरी से। सामने गेंदबाज वो तारीफ के अंदाज है, इसी बीच चुना के फील्ड वास्ते वो, और ये काफी ऊपर फील्डर देखते ही आगे जगत सरकार, और उनके सर के ऊपर ये शानदार बेहतरीन खूबसूरत ये छक्का। शंकर हासदा की 50 पूरी हुई है। यहाँ पर 22 गेंदों में 50 रन बनाए हैं उन्होंने। और ये ऊपर गई है, नीचे फील्डर काफी दूर रह पाएंगे क्योंकि नो मैन, लेकिन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और यह कमाल दिखते हुए शंकर हासदा। ये गेंद ऊपर नीचे फील्डर, और जाना पड़ेगा शंकर हासदा को बाहर। और अब क्या वापसी करेंगे पीएनजी। मैं एक ही बात जानता हूँ कि एमएससी जब खेलती है तो वो भले एक तरफा मुकाबले उनके जा रहे हो, लेकिन जब तक मैच खत्म नहीं होता मैं नहीं मानता हूं कि एमएससी वो हारी है, क्योंकि वापसी करते हुए आपने भी देखा होगा यूनिस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले। जी बिल्कुल, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। और यहाँ पर जिस तरह से जो बल्लेबाजी कर रहे थे रंजीत यादव और शंकर हासदा, उनमें से शंकर हासदा को वापस पेविलियन पहुंचाकर इस साझेदारी को तोड़कर मुकाबले को फिर से एक रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया है। और मुझे प्रतीत हो रहा है कमेंट्री बॉक्स थोड़ा सा हिला था, शायद रवि बनारस बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो जब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब थोड़ी सी धरती हिले, जब थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स हिले तो समझिए रवि बनारस उतर गए हैं ग्राउंड में। तालियों की गड़गड़ाहट शंकर हासदा के लिए, जिन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की और अपनी टीम को बिल्कुल सही रास्ते पर डालकर वापस लौटे हैं। लेकिन ये सही रास्ते पर आके आए हैं वापस या बीच मझधार में छोड़कर आए हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुन्ना राजा भाई, और ये भारी भरकम कद काठी के, लंबे चौड़े कद काठी के बल्लेबाज दिखाई पड़ रहे हैं। रवि बनारस बड़े ही फेमस हैं, बड़े ही लोकप्रिय हैं, और जब इनके बल्ले से शॉट निकलता है तो गेंद काफ़ी दूरी तय करती है। हवाई अड्डे पर क्या ये आज अपना जलवा दिखाएंगे। शॉट तो बड़ा ही हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन लिया, खाता खोला अपना। फुल टॉस बॉल
के हाथों से ऑन साइड में खेला और अपना 50 पूरा करते हुए देता है डोगर दा राइट हैंड के बल्लेबाज रंजीत के लिए। लोअर फुल टॉस बॉल डायरेक्ट खेला है नीचे। वाह 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 वाह, राजेश सिंह ने शानदार कैच पकड़ा है और एक बड़ा बल्लेबाज वापस पेविलियन लौटता हुआ। मुकाबले में फिर से वापसी की है फॉरबिसगंज की टीम ने। दो बड़े बल्लेबाज पेविलियन लौटे हैं और फिर से ये मुकाबला पटरी पर लौटता हुआ। रितेश ने कैच छोड़ा था रंजीत का और इस बार पहली गेंद पर ही उन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी के बड़े दिग्गज क्रिकेटर राजेश सिंह के हाथों कैच आउट करवा के रंजीत यादव को वापस पेविलियन भेज दिया है। मुकाबले में फिर से वापस लौटती हुई फॉरबिसगंज की टीम। ये गेंद दी गई है ऊपर, लेकिन फाइनल में कोई खिलाड़ी मौजूद। अगली बॉल सामने है मृत्युंजय, शॉट खेलते रहने की मांग की है। डायरेक्ट थ्रो, क्या बैकअप करना से संतुष्ट करना। 120 पे है 4 इस वक्त। टिंकू 11 अररिया, सनसनीखेज मुकाबला, दिलों की धड़कनें को तेज करने वाली यह मुकाबला। आज एमएससीसी के बहुत सपोर्टर यहाँ पे उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि जो कट्टर फैन है और उनका अगर धड़कन चल रहा है तो कृपया आप ग्राउंड छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ही रोचक मुकाबला हो चला है इस फॉरबिसगंज हवाई अड्डे के फील्ड। इसी बीच अगली बॉल फिर से जड़ने की हुई बॉल, अच्छे फील्डिंग यहाँ पे, लेकिन एक और आउट का चांस बन सकता था, लेकिन हर समय में वापस भेजा छोड़ते और लाजवाब फील्डिंग अपू सरकार की। बेहतरीन क्षेत्र रक्षक करते हुए अपू सरकार। 37 बॉल 51 रन, अब तक 5 रन 1 सफलता। आखिरी ओवर इनका स्पेल का। अच्छी बॉल, डॉट डिलीवरी को। ये दम कम है, आने वाले राजा सिंह, रवि सिंह बाकी हैं, लेकिन ये परेशानी का सबब जब बनेगा। डॉट खेलेंगे, प्रेशर आएगी तो फिर उच्च चोटी के उच्च स्तर के बल्लेबाज भी। जॉन्टी की अगली बॉल सामने मृत्युंजय, लोअर फुल टॉस से खेला है गैप पे, 2 खिलाड़ी के बीच से ये शानदार चौका। जॉन्टी की अगली बॉल और एक और डॉट डिलीवरी। वो जान रहे हैं कि चौके आ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो जो चौका लगा है वो प्रेशर रिलीज किया है बल्लेबाजों के ऊपर से। हालांकि 3 डॉट गेंदे, उसके बाद चौका लग जाए तो बल्लेबाज थोड़े से अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन इसी बीच गेंद है ऊपर नीचे है, जॉन्टी पकड़ लेता है और ये 5वां झटका लगता हुआ अररिया की टीम को और ये मुकाबला फिर से रोमांचक दौर में पहुंचता हुआ। खुद अपने ही गेंदों पे ये काफी लंबा छक्का यहाँ पे खड़ा रहा। वही यहाँ पे क्रिकेट दिखाते हुए, रंग बदलते हुए लगातार। और यहाँ पर ये शॉट हवा में, ओह माय गॉड, क्या कोशिश हुई थी, क्या लाजवाब कोशिश हुई थी वहाँ पर। बेशक ये कैच नहीं पकड़ा गया, छक्का हुआ है, लेकिन रजत सरकार ने क्या भाई कोशिश की, गजब। और लाइव से हमारे YouTube चैनल से 1500 लाइव से जुड़े हुए हैं, उन 1500 लोगों का शुक्रिया। और जो इस मुकाबले को बाद में देखेंगे, लाखों की संख्या में देखते हैं, उनका खैर मकदम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमन सिंह राजपूत कप 2021 का ये सेमीफाइनल मुकाबला। एक बार फिर बहुत ही नीचे रहती हुई गेंद, तो माय गॉड, ऐसे वक्त में ये चौका कितना महंगा साबित होता है फॉरबिसगंज 11 के लिए, वो वक्त बताएगा। फिलहाल 1 छक्का 1 चौका लगातार 2 गेंदों पर निकले। अब रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल कम होता हुआ 6.2 की रिक्वायर्ड रेट से यहाँ पे ये अब मुकाबला चल रहा है। पहला आता है
लंबा शॉट लगाने की कोशिश, दूर से समेटना चाहते थे और डीप मिड विकेट के ऊपर से या लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का मारना चाहते थे बल्लेबाज। अपनी मंशा में नाकामयाबी हुए, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। जहां तक प्यारे दर्शकों रनों का प्रश्न, तो 141 रन 5 विकेट के नुकसान पर अररिया, और जीतने के लिए 25 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। 16वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं अप्पू सरकार। अपने स्पेल को पूरा किया है, 40 रन खर्च किया अप्पू सरकार ने, 2 सफलताएं अर्जित की। 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात टिंकू 11 अररिया 141 रन 5 विकेट के नुकसान पर। राजा सिंह राजपूत खेल रहे हैं 10 पर, रवि बनारस 8 पर, और अभी अप्पू सरकार ने अपना ओवर खत्म किया। 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। लिटन सरकार 4 ओवर 37 रन और 1 सफलता अर्जित की है उन्होंने। ओवर को लेकर आए हैं, सामने हैं रवि बनारस। फील्ड की पोजीशन विकेट कीपर को बिल्कुल ऊपर बुलाया है, जिन्हें वो पीछे जाएंगे। तेज गति के गेंदबाज हैं प्रमाणिक, एक स्लिप जो काफी पीछे खड़ी है। सरोज प्रमाणिक की गेंद के पीछे आए थे, जगह बनाई थी अपने पिछले कदम को और पीछे किया, रूम बनाते हुए गेंद को कट करना चाहते थे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ, एक डॉट बॉल। 23 गेंदें शेष और जीतने के लिए अररिया की टीम को 30 रनों की आवश्यकता। सरोज प्रमाणिक राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी। गेंदें घटती हैं और रन जब पूर्ववत रहते हैं तो निश्चित तौर पर मुकाबला टफ होने लगता है। 22 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। सरोज प्रमाणिक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चतुराई भरी गेंदबाजी इनकी हो रही है। सारे दर्शक दम साथ कर इस मुकाबले को देखते हुए। सरोज चले राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक दौड़ रहे हैं, एक बाउंस और यहां पर फील्ड कर ली गई गेंद। जहां ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये छक्का तो नहीं चला जाएगा, लेकिन एक ही रन काफी मायूस दिख रहे हैं रवि बनारस, और अपनी योग्यता साबित की है इस ओवर में। सरोज प्रमाणिक ने मात्र 1 रन खर्च किया है, 3 गेंदें फेंक चुके हैं। 21 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। अररिया की टीम 21 गेंद 29 रन। सरोज प्रमाणिक चले राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए अच्छी गेंद, डॉट डॉट। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अंपायरिंग करते हुए बीसीए पैनल के अमित रंजन, तनवीर आलम और दर्शक शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल शोर मचाइए आप, आपका हक बनता है, लेकिन एक बार ताली भी बजा दीजिए अच्छी अंपायरिंग के लिए। जी बिल्कुल, आप बेशक सही दर्शक हैं, बेशक आपकी टीम खेल रही हो, लेकिन जब अंपायर उस कुर्सी पर जब बैठता है तो उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। बहुत ही शानदार आयोजन है आपका। सरोज चले राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबा छक्का, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक लंबा छक्का निकलता हुआ। अमित रंजन का इशारा 6 रनों का, और छक्के की मदद से अब जीतने के लिए मात्र 23 रन चाहिए। 148 रन टिंकू 11, राजा सिंह राजपूत 16। 6 गेंदें खेली हैं, 2 चौके 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। कहने का मतलब सारे रन इनके चौके छक्के से आ गए। प्रमाणिक अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। अगर देखा जाए तो ओवर बहुत ही शानदार घटा है, मात्र 8 रन खर्च किए सरोज प्रमाणिक ने। एक बार सरोज प्रमाणिक की अच्छी गेंदबाजी पर जोरदार तालियां। रितेश अच्छी गेंद, एक डॉट बॉल। यहां से जो भी गेंदबाज विकेट लेते हैं उन्हें 1001 रुपए की राशि दी जाएगी विक्की सिंह के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये मैच, ये मुकाबला, और ढेरों इनामात राशियां यहां पर दी जा रही हैं। तो देखा है कहीं गढ़िया के बाद। हवा में, माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मैंने
देखा था भैया, कभी नहीं देखा, वो आज मैंने देख लिया। ओ माय गॉड, विक्की सिंह की तरफ से 1001 रुपए की राशि इस शानदार कैच के लिए या गेंदबाज के लिए, बता, कैच के लिए विक्की सिंह की तरफ से 1001 रुपए की राशि। जिन्होंने कैच पकड़ा है उन्हें भी 1001 रुपए की राशि। लाजवाब, बेहतरीन, शानदार आयोजन, क्या मजेदार कैच लपका है भाई। छठे विकेट का पतन होता हुआ और अब ये मैच बिल्कुल 50-50 पर भी थोड़ा सा डगमग कर रही है। और यहाँ पर गलत गेंद, बिल्कुल गलत गेंद। रितेश सिंह ने शॉर्ट ऑफ लेग थोड़ी सी छोटी गेंद कर दी थी, अपने जगह पर खड़े रहे, बैकफुट पर गए, जगह बनाई, उछाल दिया गेंद को स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में 6 रनों के लिए। बिल्कुल इस गेंद के लिए, इतनी खराब गेंद के लिए किसी की भी गेंदबाज को बख्शा नहीं जा सकता। 15 बॉल 16 रनों की जरूरत, 155 रन। और एक और छक्का, गलत गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह से वापस हो चुकी है अररिया की टीम और मात्र अब जीतने के लिए अररिया को 10 रनों की जरूरत। 2 लगातार गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं, ऑन द हैट्रिक 6 पर है। और हैट्रिक 6 पर आपको पता है कि आजाद ऑप्टिकल की तरफ से 1100 रुपये की राशि है, इनामी राशि। रितेश रवि बनारस के लिए और यहाँ पर बिट कराया। 13 गेंद शेष है भैया, जीतने के लिए 10 रन चाहिए। रनों का कुल आंकड़ा 161 को चूमता हुआ, विकेट 4 शेष हैं हाथों में। और यहां से रितेश ने फिर से दौड़ना शुरू किया है रवि बनारस के लिए। रितेश बाएं हाथ से ओवर द विकेट, रवि बनारस का एक और तगड़ा शॉट, लेकिन इस बार एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा, क्षेत्र रक्षक मौजूद है और इसे 1 रन के जरिए टीम का कुल योग चला गया है 162, 162। 18 ओवर संपन्न हुए, 12 गेंदें शेष हैं और 12 गेंदों में जीतने के लिए अब चाहिए मात्र जाएगा, ये देखना दिलचस्प। और यहाँ पर जी रुकिए, थमिए, अभी रुकना है आपको, क्योंकि रवि अब चले बनारस। 1 रुपए की राशि विक्की सिंह की तरफ से, बॉलर के लिए 1001 रुपए की राशि विक्की सिंह की तरफ से। अंपायर मेरी तरफ देख रहे हैं, हमरा कुछ नहीं। अमित रंजन जी, आपके देखने का मकसद हम जी। रवि बनारस आपने की, एक बार जोरदार तालियां रवि बनारस के लिए। रवि बनारस जब चलते हैं तो धरती थोड़ी सी हिलती है और मेरा कमेंट्री बॉक्स भी हिलने लगता है। चले, दौड़ना शुरू किया है और यहाँ पर गेंद हवा में क्षेत्र रक्षक काफी दूर और यहाँ पर छक्का निकलता हुआ। अब किंतु परंतु छोड़ दीजिए, पूरी तरह 99% ये मुकाबला अररिया की तरफ झुक गया है। प्रेडिक्शन में मेरा कांटा बता रहा है 99% अररिया, 1% फॉरबिसगंज। लेकिन ये क्रिकेट है, देखिए आखिरी बॉल तक ये खेल चलता है और तब नतीजा। और यहाँ पर अगर चाहते तो कैच पकड़ सकते थे, लेकिन उन्हें समझ में बात नहीं आई कि हुआ क्या है, तो ये स्थिति आज ये नहीं होती। और यहाँ पर बैकफुट पर ड्राइव कर दिया और इसी तरह से इस मुकाबले को अररिया की टीम ने 3 विकेट से जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नॉट आउट रहे रवि सिंह राजपूत, 10 अपने कुल 10 रनों के योग पर और 172 रन का आंकड़ा 18.4 ओवर में पूरा करके अररिया ने इस गौरवशाली शानदार अमन सिंह राजपूत कप 2021 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। ये सूचना देते हुए मैं पीएन शेखर आपको जो आंखों देखा हाल सुना रहा था। अब
अपने सहयोगी राजा भाई, मुन्ना भाई, संजू, संदीप्त के साथ वापस लिए चलता हूँ। फिर से आऊँगा फाइनल मैच में 28 तारीख को। जुड़िए हमसे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।